कहानी शुरू होते ही हमें सिमंस नामी सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम के अंदर सभी लोगों को मौत के घाट उतार देने के बाद वहां पर रखे रॉकेट लॉन्चर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद प्राइवेट प्लेन जो कि रनवे पर खड़ा था उस रॉकेट को फायर कर अंदर मौजूद लोगों को मार डालता है और उसी दौरान नीचे से एक आदमी यह सब नजारा अपने आंखों से देखे जा रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिमंस एक आदमी विन के अंडर काम करता है। फिर हम विन को देखते हैं जो एक क्लाउन से बातें कर रहा होता है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये कोई आम क्लाउन नहीं बल्कि शैतान की तरफ से भेजा गया डीमन था जिसका काम यह था कि वो बुरे लोगों पर अपना कंट्रोल करके दुनिया में एक नई सल्तनत को खड़ा करना चाहता था और साथ में अपने मालिक यानी शैतान के मिशन को भी आगे बढ़ाना था। यहाँ पर क्लाउन विंग से बायो वेपन्स के बारे में पूछता है जो उसने उसे बनाने के लिए कहा था। विन कहता है कि इस काम में अभी और थोड़ा टाइम लग सकता है। क्लाउन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें और भी टाइम देता हूँ, लेकिन मेरे काम के साथ सिमंस भी किसी भी कीमत पर चाहिए। अगले दिन सिमंस के साथ उसका एक कुलीग जो कि उसका फ्रेंड भी था, दोनों विन के पास जाते हैं। यहाँ पर वो विन से कहता है कि अब मुझे तुम्हारा ये काम नहीं करना। तब विन कहता है कि ठीक है, लेकिन एक आखिरी मिशन के बाद मैं तुम्हारी ट्रांसफर कहीं और करवा दूंगा। वो सिमंस से कहने लगता है कि एक लोकेशन पर जाना है और वहाँ पर पड़े हुए बायोकेमिकल्स को नष्ट कर देना है जो कि एक बहुत ही बड़ा खतरनाक वायरस है क्योंकि वो केमिकल्स वायरस इलीगल हैं। उसकी बात को सुन उसके दिए हुए ऑर्डर को फॉलो करते हुए उस लोकेशन पर पहुंच जाता है कि तभी वो यह देखकर हैरान परेशान हो जाता है कि उन केमिकल्स कंटेनर्स पर तो किसी ने पहले से ही बॉम्ब सेटअप कर चुका था। कि तभी विन वहाँ पर आकर कहने लगता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट्स हैं और ये वायरस को चेक करने के लिए किया जा रहा है कि यह वायरस आखिर कितना पावरफुल हो सकता है। यह सुनकर सिमंस कहता है कि मैं इस लोकेशन के सारे लोगों को मारने नहीं दूंगा। यह कहते हुए वो विन पर गन पॉइंट कर देता है कि तभी अचानक से विन की एक पार्टनर सिमंस के पैर पर शूट करके उस पर फ्यूल डाल देती है और विन सिमंस के ऊपर आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। कि तभी आग की वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। आगे की सीन में हम देख पाते हैं कि सिमंस की आंख एक चर्च में खुलती है और वो यह देखकर रोने लग जाता है कि उसकी तो पूरी बॉडी जलकर अजीब तरह से हो चुका है। उस वक्त क्लाउन उसके सामने होता है और जैसे ही सिमंस होश में आता है तो क्लाउन गायब हो जाता है। जैसे ही सिमंस नीचे की तरफ आता है तो वही एयरपोर्ट वाला आदमी उसके सामने होता है। देखने को मिला कि वहाँ पर सिमंस और उस आदमी के अलावा भी और भी लोग मौजूद थे। वो आदमी सिमंस से कहता है कि जिसकी कोई घर नहीं होता हम उन्हें यहाँ पर लेकर आते हैं क्योंकि ये बेघर लोगों की अच्छी जगह है जहाँ सब लोग काफी आराम से रह सकते हैं। सिमंस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिमंस अपने घर के लिए यहाँ से निकल रहा था। उस ब्लास्ट के बाद क्या हुआ और वो इस हालत में कैसे है उसे कुछ भी याद तक नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद यह सब अभी कुछ ही टाइम की बात है, लेकिन सच्चाई तो यह था कि सिमंस मर चुका था और सिमंस के मर जाने के बाद शैतान ने उसे डीमन बनाकर दुनिया में वापस भेज दिया। लेकिन इस बारे में सिमंस कुछ भी नहीं जानता था। जैसे ही सिमंस अपने घर में आता ही है कि तभी वो देखता है उसके घर में बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही थी और उसे यह जानकर बहुत दुख होता है कि उसके फ्रेंड और उसकी वाइफ दोनों आपस में शादी कर ली है। उनकी बेटी सिमंस को झाड़ियों में गिरा हुआ देखती है। खाने के लिए वो बच्ची एक कैंडी देती है। उसकी ऐसी हालत को देखकर सिमंस की वाइफ काफी ज्यादा डर जाती है और सिमंस का फ्रेंड उससे कहता है कि बाहर चले जाओ। अब जबकि सिमंस की हालत इतना बेकार हो चुका था कि इन दोनों ने उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे। पार्टी में क्लाउन बच्चों को एंटरटेनमेंट कर रहा था। क्लाउन सिमंस को लेकर वापस उसी चर्च में आ जाता है। यहाँ पर सिमंस अपने पूरे शरीर में जलन महसूस कर रहा था और उसे काफी पेन हो रही थी। दर्द में वो क्लाउन से कहता है कि प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। तब क्लाउन उसे बताता है कि तुम्हारी 5 साल पहले ही डेथ हो चुकी है, यानी अब तुम मर चुके हो। और वो कहता है कि हेल यानी नर्क जहन्नुम में तुमने डील भी की थी कि अगर तुम अपने वाइफ को दुनिया में वापस जाकर देखना चाहते हो तो तुम्हें शैतान की आर्मी को गाइड करना है और विन को मारकर उससे बदला लेना है। क्लाउन शैतान के प्लान को आगे बढ़ाते हुए सिमंस को भड़काता है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे प्यार नहीं करती और तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हारे साथ धोखा किया। तुम्हारे साथ अच्छा न करते हुए तुम्हारी ही वाइफ से शादी कर ली और इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि विन का ही हाथ है। क्लाउन सिमंस से कहता है कि अगर तुम विन को जान से मार डालते हो तो मैं तुम्हें वो हर चीज दे दूंगा जो तुम चाहते हो, इवन तुम्हारी वाइफ भी तुम्हें वापस मिल जाएगी। यहाँ पर सिमंस को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसीलिए क्लाउन सिमंस को उसी के कब्र पर लेकर जाता है और कहता है कि तुम खुद ही अपने कब्र को खोदो। खोदने के बाद सिमंस को उसमें से अपना लॉकेट मिल जाता है जिसमें उसके साथ उसकी वाइफ की पिक्चर्स थीं। यह देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसके रोने पर क्लाउन उसका मजाक बना रहा था। यह देखकर गुस्से में सिमंस उसको मारना चाहता था लेकिन वो नहीं मार पाता क्योंकि जलने की वजह से उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा पेन थी कि वो ठीक से मूव ही नहीं कर पा रहा था। कि तभी हम देखते हैं कि सिमंस के पूरे अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर स्पाइक्स निकलने लग जाते हैं और प्रोटेक्शन के लिए एक आर्मर सूट उसके पूरे बॉडी को कवर कर लेता है। यहाँ पर क्लाउन मैजिकल वर्ड्स को बोलकर उसके
उसके स्पॉन होने का सबूत देता है, क्योंकि अब वो शैतान की आर्मी का सीनियर होगा। सिमंस उस लॉकेट को अपने चेस्ट पर रखता है और वो आर्मर सूट उस लॉकेट को अपने अंदर निगल जाता है। क्लाउन सिमंस से कहता है कि अब अपने मिशन पर जाओ, काम को जल्दी से खत्म कर दो, वरना मैं तुम्हारा गला काट कर तुम्हारी जानें ले लूंगा। वहाँ से वो दोनों वापस चर्च में आ जाते हैं। सिमंस विन को मारने के लिए चला जाता है। सिमंस हेड ऑफिस जाता है और वहाँ के सभी गार्ड्स को मारने के बाद वो आर्मी फैक्ट्री से वेपन्स को चुरा लेता है। दूसरी तरफ विन अपने पार्टनर को अपना प्लान शेयर करता है कि मैं एक वायरस भी बना चुका हूँ और वायरस के क्योर के वैक्सीन भी बना चुका हूँ, और पूरी दुनिया वायरस को फैलाने के बाद उस वायरस की क्योर की वैक्सीन उसी को मिलने वाले हैं जो उसकी अच्छे से बात मानेगा, और इस तरह से वो पूरी दुनिया में कब्जा बनाकर राज करने लग जाएगा। सिमंस का फ्रेंड विन से कोई जरूरी बात करने के लिए आता है और विन उसे यह बात बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारी वाइफ और उसकी बेटी की जान खतरे में है, और कहता है कि इस एजेंसी को मैं अपनी मर्जी से चलाना चाहता हूँ। फिर ये दोनों उस जगह से निकलकर एक पार्टी में आ जाते हैं कि तभी सिमंस के फोन से कॉल आती है कि फैक्ट्री की गन्स चोरी हो चुकी हैं, और वो विन को लेकर निकलने लग जाता है कि तभी उसी वक्त बिल्डिंग की कांच को तोड़कर सिमंस नीचे आ जाता है और वो विन को गुस्से में आकर उसे अपने बारे में बताता है, और सिमंस अपने फ्रेंड को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त थे, फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दी? वो कहता है कि क्योंकि तुम्हारी डेथ के बाद तुम्हारी वाइफ बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। यह बात सुनकर सिमंस अपने फ्रेंड को छोड़ देता है और विन को मारने लग जाता है। तभी विन की साथी छत के ऊपर से सिमंस पर गोली चला देती है। हम देख पाते हैं कि गोली लगने के बाद जो उसके ऊपर बना हुआ सूट था वो अपने आप ही जख्म को रिजनरेट करने लग जाता है, और फौरन से सिमंस उस लड़की के पास आ जाता है जिसने अभी अभी गोली उसके चलाई थी। वो लड़की जैसे ही सिमंस को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके आर्मर में लगा हुआ स्कल बेल्ट नीचे गिरती है और उसे रोक लेती है, जिसके बाद सिमंस उस लड़की को मार डालता है। इस लड़की की डेड बॉडी के पास क्लाउन आता है और सिमंस को शाबाशी देते हुए कहता है अब जल्दी से विन को मार डालो, लेकिन तभी मिलिट्री आकर उस पर फायरिंग करने लगती है, जिसकी वजह से सिमंस बिल्डिंग से नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन उसके आर्मर से 4 चेन्स बाहर निकलकर उसे गिरने से रोक लेते हैं, और उसके हाथ का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि वह अब किसी भी बिल्डिंग के ऊपर आसानी से चढ़ सकता है, और वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर ऐसे अदृश्य हो जाता है जैसा कि वहाँ पर कुछ है ही नहीं, और पुलिस ऑफिसर्स उसे देख ही नहीं पाते। लेकिन वहाँ से निकलते वक्त एक पत्थर टूटकर नीचे गिर जाता है और पुलिस को पता चल जाता है कि सिमंस वहाँ पर है, और वो सभी पुलिस वाले उस पर अंधाधुन फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी सिमंस वहाँ से गिरने लग जाता है, लेकिन स्पॉन उसे उड़ा कर ले जाती है और चर्च में लेकर आती है। यहाँ पर क्लाउन विन को सिमंस से बचने के लिए एक सीक्रेट बात बताता है। वो कहता है कि तुम्हें एक डिवाइस को अपने हार्ट में फिक्स्ड करवाना होगा जिसका कनेक्शन उस केमिकल वायरस बॉम्ब से होगा, और अगर तुम्हारी हार्ट बीट 1 सेकंड के लिए भी बंद हुई तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। कि तभी उसी वक्त शैतान क्लाउन को हेल में बुलाकर उससे कहने लगता है कि जितना जल्दी हो सके मेरे काम को फॉलो करो। क्लाउन शैतान से कहता है कि मैं सीनियर और एक्सपीरियंस हूँ और मैं कई सालों से शैतान के लिए काम भी कर रहा हूँ, तो इसीलिए शैतान को गाइड करने के लिए रिस्पांसिबिलिटी मेरी ही होनी चाहिए, न कि सिमंस की। शैतान कहता है कि नहीं, विन को तो सिमंस ही मारेगा और वायरस की वजह से लोग मरेंगे, जिससे शैतान भी अपने मिशन में कामयाब भी हो जाएगा, और इसीलिए तुम नहीं, सिमंस ही इस काम को करेगा। दूसरी तरफ विन ऑपरेशन के जरिए उस रिमोट डिवाइस को अपने हार्ट में लगवा लेता है। चर्च में क्लाउन सिमंस के पास आता है और सिमंस को पहले से ही पता चल गया था कि क्लाउन ने ही सिमंस को मारने की ट्रिक विन को बताई थी, ताकि हेल और हेवन यानी नर्क और स्वर्ग के फाइट में सिमंस हेल की आर्मी को ट्रेन करे। उसकी बात को सुनकर सिमंस कहने लगता है कि मैं हेल की आर्मी को तो ट्रेन कभी नहीं करूंगा। यह सुनकर क्लाउन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है, और उसका असली रूप वॉयलेट था, जो कि दिखने में काफी खतरनाक और शैतान जैसा लग रहा था, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पता चलता है कि ये कई सदियों से शैतान का काम कर रहा है। सिमंस क्लाउन पर गोली तो चलाता रहता है, लेकिन उस पर गोली का कोई असर ही नहीं हो रहा था, और क्लाउन सिमंस को अपने एक हाथ से ही जकड़ लेता है। तभी सिमंस के बॉडी से स्पाइक्स बाहर आता है, जिससे क्लाउन उसे छोड़ देता है। गिरने की वजह से सिमंस के बॉडी में गेट के रॉड घुस गए थे, और क्लाउन वापस उसी रूप में आ जाता है और उससे फिर से कहने लगता है कि जल्दी से अपना काम करो, और अगर तुमने ऐसा न किया तो मैं तुम्हारी वाइफ की जान ले लूंगा। और जब क्लाउन वहाँ से यह कहकर चला गया, तब उसी वक्त वही आर्मी यानी वो स्पॉन सिमंस को गेट से नीचे उतारता है, जिसके बाद सिमंस अपनी गन लेने के लिए चर्च के ऊपर जाता है। स्पॉन कहता है कि इन गोलियों से कोई मतलब नहीं बनने वाला वो आदमी यानी स्पॉन सिमंस को रिलैक्स करता है और कहने लगता है कि तुम अपने बदले को भूलकर अच्छे रास्ते पर चलो, एक अच्छा इंसान बन जाओ, और वो उसे यह भी सिखाता है कि उसके बॉडी में लगा हुआ आर्मर को कैसे यूज किया जाता है। सिमंस उन गन को स्पॉन के पास छोड़कर अपने वाइफ के घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में क्लाउन एक ट्रक से उस पर अटैक कर देता है, और सिमंस अपने पावर से बाइक को इस कदर बना लेता है कि क्लाउन की तरफ से फेंके गए ग्रेनेड्स का कोई असर ही नहीं हो रहा था। कि तभी क्लाउन उसी ट्रक के अंदर मौजूद ऑयल को नीचे रोड पर फेंक देता है, जिससे बाइक स्लिप होने की वजह से सिमंस नीचे गिर जाता है। अब क्लाउन ट्रक
ट्रक लेकर तेजी से उसके तरफ आ रहा था। सिमंस अपनी पावर को यूज करके एक ऐसी शील्ड बना देता है जिससे टकराने की वजह से क्लाउन का ट्रक बहुत ही बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ सिमंस का फ्रेंड विन की प्लान के बारे में अब पूरी तरह से जान चुका था और तभी उसी वक्त विन उसके घर में घुसकर सभी लोगों को प्रिजनर बना लेता है कि तभी वहाँ पर क्लाउन भी आ जाता है। थोड़ी वक्त गुजरते ही वहाँ पर सिमंस भी पहुँच गया था। सिमंस की वाइफ को बांधा गया था कि तभी जोर से विन ने सिमंस की वाइफ के अंदर चाकू से स्टेप करता है। विन को पकड़ जब सिमंस दूर फेंकता है तो एक रूम का दरवाजा टूट गया। उस रूम में सिमंस का फ्रेंड और उसकी बेटी दोनों चेयर पर बंधे हुए थे। अब सिमंस गुस्से में आकर विन की जान लेने वाला होता ही है। तब विन कहता है कि अगर मैं मर गया तो ये बच्ची भी वायरस की वजह से मारी जाएगी। सिमंस अपने पावर को यूज करके विन के अंदर वो लगाई गई डिवाइस को बाहर निकाल लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और विन को भी छोड़ देता है कि तभी अचानक से सिमंस की वाइफ की आंख खुलती है और वो एक चाकू की मदद से सिमंस पर स्टैप कर देती है। पता चलता है कि ये सिमंस की वाइफ नहीं बल्कि ये तो क्लाउन था जो सिमंस की वाइफ के रूप में वहाँ पर आया हुआ था और क्लाउन सिमंस की वाइफ को आग से बाहर निकालता है कि तभी उसी वक्त सिमंस का साथी यानी वो स्पॉन क्लाउन पर अटैक कर देता है और क्लाउन जल्दी से भागकर आग में चला जाता है। दरअसल क्लाउन ने इस फायर प्लेस को हेल का दरवाजा बना रखा था। तब सिमंस और उसका साथी स्पॉन हेल में जाते हैं क्योंकि वो दोनों क्लाउन और शैतान की आर्मी से लड़ने के लिए जा रहे थे। हेल में क्लाउन स्पॉन को मारने ही वाला था कि तभी सिमंस अपने आर्मर की चेन से क्लाउन को पकड़ लेता है और खुद क्लाउन के पास आ जाता है और क्लाउन के गले में अपने हाथ का स्पाइक घुसाकर उसे जान से मार डालता है। पर उससे क्लाउन मरता नहीं बल्कि वो गायब हो जाता है। इसके बाद उन दोनों के सामने शैतान और उसकी पूरी की पूरी आर्मी आ जाती है। सिमंस अपने पावर्स को यूज करके आर्मी के कुछ शैतान को मार डालता है और स्पॉन को लेकर वापस अपने वाइफ के घर में आ जाता है। दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी क्लाउन वहाँ पर आकर सिमंस को पकड़ लेता है। क्लाउन सिमंस के सर को निगलने ही वाला था कि तभी उसी वक्त सिमंस अपने सर से स्पाइक निकालता है और आर्मर की चेन से क्लाउन का गला काट डालता है जिससे क्लाउन मरकर हेल में चला जाता है। जिसके बाद सिमंस न्यूज पर विन की रियलिटी का पर्दाफाश कर देता है और उसी वक्त विन को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर सिमंस अपना लॉकेट अपनी बेटी को देकर खुद चर्च चला जाता है और इस तरह से वो डिसाइड कर लेता है कि यहाँ से अब वो इंसानों को और इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।